ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। कक्षा 9 के बच्चों के लिए क्या है बेटा? संवेग संरक्षण का नियम। इसके आधार पर यह कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर संवेग है, अगर उस पर कोई बाह्य बल न लगे, यदि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो जब उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा तो संवेग जो होगा उसका संरक्षित रहेगा। संरक्षित का मतलब क्या है, जैसे समझिए। संरक्षित का मतलब क्या है कि पहले का संवेग मतलब एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग जो होगा वो क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, संघट के पहले का संवेग और संघट के बाद का संवेग क्या होता है बेटा? बराबर होता है। मतलब संघट के मतलब कुल मिलाकर जो संवेग का जो पूरा नियम कानून है वो पूरी तरह से क्या होगा बेटा? सत्य होगा। उसमें कोई भी आपका कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब संवेग जो है सुरक्षित तब जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। चलिए देखते हैं कि क्या यह बात सत्य है कि असत्य है। तो चलिए संवेग संरक्षण के नियम पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, उसका शुरुआती वेग u1 है, और एक दूसरा द्रव्यमान है जिस दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, उसका शुरुआती वेग u2 है। दोनों इसी दिशा में मान लीजिए चल रहे हैं। ठीक, दोनों जब इसी दिशा में जाएंगे तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में संघट हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में टकरार हो जाए। तो इन दोनों के बीच में संघट हो गया तो यहाँ पे m1 हो गया और यहाँ पे m2 हो गया। अब देखिए, अब ये जो वस्तु है F1, ये जो है इस पर एक फोर्स लगाएगा। मान लीजिए F1 जो है M2 पर फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जानते हैं, अगर ये इस पर फोर्स बल लगाएगा तो यह भी इस पर बल लगाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? F2। ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में संघट होगा, कोई बाहरी बल नहीं काम कर रहा, सिर्फ अंदरूनी जो चीज़ हो रही है। अगर ये दोनों, एक u1 वेग से आगे जा रहा था, एक आपका u2 वेग से आगे जा रहा था, अब ये दोनों जब एक दूसरे पर लड़ेंगे, जैसे कोई भी दो बॉल ऐसे आई और दोनों एक दूसरे से लड़ी। मान लीजिए दो स्ट्राइकर गोटियां हैं, कभी आप देखेंगे स्ट्राइकर पे दो गोटियां आपस में लड़ती हैं तो दोनों का वेग क्या हो जाता है? बदल। जैसे स्ट्राइकर आपने चलाया और एक गोटी सुरक्षित जो 0 है तो वो आगे चला जाता है। कहने का मतलब इनके बीच में संघट होगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम यूज़ करें तो अगर यह m1 जो है अगर m2 पर अपना बल लगाएगा तो m2 भी m1 पर बल लगाएगा। इस बल के बाद जब दो लोग एक दूसरे से टकराते हैं, देखिए दोनों लोग एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद देखिए ध्यान से ये दोनों के टकराने के बाद भी ये आगे चले जाएंगे। मान लीजिए टकराने के बाद जब ये बल लग गया तब इनका जो लगने वाला बल है वो m1 जो है इसकी वैल्यू हो गई, इस m1 द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, तो द्रव्यमान बदलेगा नहीं लेकिन वेग बदल जाएगा। मान लीजिए वेग इसका हो गया v1 और इसका जो वेग हो गया m2 का जो वेग हो गया वो मान लीजिए हो गया v2। अब संवेग संरक्षण के नियम पर ध्यान देते हैं कि क्या हमारा डिस्कशन है। अगर हम F1 की वैल्यू की बात करें, F1 किस पे बल लगा रहे हैं बेटा? M2 पर। ये जो पहला मास है M2 पे बल लगा रहे हैं। तो जब हम बल दूसरे पर लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन किसका देखेंगे? अपना कि दूसरे का? अगर हम बल किसी वस्तु पर लगा रहे हैं तो हम दूसरे वस्तु का परिवर्तन है कि अगर हम इस मार्कर पे बल लगाकर मार्कर को फेंकेंगे तो इस मार्कर के ऊपर वेग परिवर्तन देखेंगे या इस मार्कर पर लगने वाला बल देखेंगे। तो F1 की वैल्यू आपको पता है, मास बराबर m/a होता है और a का मान आपको पता है। जनरल एक फार्मूला पहले समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी बल अगर आप निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? ma होता है और a का मान क्या होता है बेटा? वो होता है बेटा v - u/t होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में लगने वाला संघट का जो टाइमिंग है वो t है, तो t होता है तो हम f की जो वैल्यू है जनरल फार्मूले में लिख सकते हैं m = v - u/t। यह एक जनरल फार्मूला हमने क्रिएट कर दिया। तो अगर हम जनरल फार्मूले से F1 की बात करें तो F1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा m
m2, क्यों m2? क्योंकि बेटा ये बल दूसरे पर लगा रहा है, तो हम हर चीज़ दूसरे का लेंगे। F1 कितना लगाया तो उसका परिवर्तन दूसरे पिंड पर होगा। तो अब जो v है, v क्या बेटा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब इसका v v2 हो जाएगा और यहाँ पर u2 हो जाएगा, अपॉन में t हो जाएगा। इसी तरह जब हम F2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? F2। तो F2 निकालेंगे तो हमारा m1 दूसरे ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन में t हो जाएगा। अगर हम न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम न्यूटन का तीसरा नियम मतलब किसका प्रयोग करें बेटा? न्यूटन का तीसरा। अगर हम न्यूटन का तीसरा नियम प्रयोग में लाते हैं तो तीसरा नियम प्रयोग में लाने का मतलब क्या है बेटा? मतलब इसका न्यूटन का जो F1 होगा वो बराबर होगा F2 के, लेकिन कौन सा? माइनस। माइनस क्यों होगा? क्योंकि अगर F1 इधर बल लगाएगा तो F2 उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा। यही ना न्यूटन का नियम है, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा। विपरीत दिशा होने के कारण इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा। तो चलिए F1 की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास? m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2 अपॉन में t, और इधर क्या होगा बेटा? m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1 अपॉन में t। t दोनों का समान इसलिए होगा क्योंकि दोनों का टकराव का समय एक ही होगा और एक ही टाइम तक बल लगेगा। तो यहाँ से देखिए t से t कैंसिल हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा बेटा? m2 v2 माइनस, अच्छा यहाँ माइनस लगेगा, ठीक, क्या हो जाएगा बेटा? m2 u2। अब ये इस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस m1 v1, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा बेटा? प्लस। ये हो जाएगा बेटा m1 u1। एक काम करो, u वालों को एक तरफ कर लो और v वालों को एक तरफ कर लो। तो इस v को हम इधर ले आए और इस u को हम इधर ले गए। तो यहाँ पर बेटा क्या मिला? m2 v2, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? m1 v1, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? m1 u1 पहले से ही है, और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस m2 u2। ध्यान से देखिए, अब ये देखिए, ये जो m1 v1 है ये मास इंटू वेलोसिटी, संवेग दूसरे द्रव्यमान का, मास इंटू वेलोसिटी संवेग पहले का, किसका संवेग बेटा? संवेग पहले का। तो पहले का संवेग मतलब ये संवेग कब आया? इसका संवेग और इसका संवेग जुड़ गया, तो मतलब ये संघट के बाद का कुल संवेग हो गया। ये क्या होगा बेटा? संघट के बाद का कुल संवेग। तो ये आपका हो गया संघट के बाद का संवेग, कुल संवेग, ठीक। और इधर देखो, ये क्या बेटा? प्रथम पिंड का संवेग संघट के पहले, और दूसरे पिंड का संवेग संघट के पहले। तो यहाँ पे हो गया संघट के पूर्व संवेग। अब आप देख रहे हैं संघट के बाद का भी संवेग का टोटल और संघट के पूर्व का संवेग का टोटल बराबर है। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है कि संवेग जो पहले था वो टकराने के बाद भी उनका, भले किसी का ज़्यादा, जैसे टकराने के बाद किसी की वेलोसिटी बढ़ गई होगी, किसी की वेलोसिटी कम हो गई होगी, वो अलग बात है, लेकिन जब पूरे सिस्टम का हमने सम किया तो हमने देखा कि संघट मतलब टकराव के बाद का संवेग और टकराव के पहले का संवेगों का सम देखा, कुल संवेग देखा, तो वो आपस में क्या मिला हमें? कुल, यहाँ पे कुल लिखना भूल गए, कुल संवेग जो होगा वो बराबर हो गया। इससे क्या समझ में आता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि संवेग संरक्षण होता है। कब होता है? जब इस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो, मतलब उस पिंड को अपने आप से, अगर वो पिंड अपना वर्किंग कर रहा है करने दीजिए, कोई बाहरी बल अगर नहीं लगता है तो संवेग जो होता है वो हमारा संरक्षित रहता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए इसके कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इधर नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए इधर, मान लीजिए ये इसके पास वेग था लेकिन इसके पास u जो था वो 0 था। अब जो नियम है उस नियम को पर ध्यान दीजिए, m1 u1 बराबर प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अगर ये 0 है तो हम सीधे कर सकते हैं m1 u1 इज इक्वल टू
m1v1 प्लस m2v2। तो ये तो जैसे जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये देखिए आपने देखा बल में एक माइनस हो गया, तो ये देखिए बल और वेग जो हैं और संवेग जो हैं ये एक सदिश राशि हैं। सदिश राशियों को हम नॉर्मली नहीं जोड़ सकते, उनको जोड़ने और घटाने के नियम बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए 11th में आप जाओगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। जनरली बस इतना ध्यान दो कि अगर कोई संवेग, कोई वस्तु है जिसका कोई बल है अगर इधर लग रहा है और किसी का बल इधर लग रहा है, तो दोनों को क्या करोगे, आपस में माइनस कर दोगे। अगर इधर से भी बल इसी दिशा में लगेगा, इधर से भी बल इसी दिशा में लगेगा, तो दोनों बलों को जोड़ दोगे। तो ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण का नियम। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।